हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडी एकेडमी। माय नेम इज कुबेर दास और आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन का लेक्चर नंबर 5 चालू करने वाला हूं, जिसमें मैं 4 जो वीडियो बने हैं उसमें तो पूरा बेसिक पढ़ाया। पहले मैं बॉड मास के बारे में बताया हूं, दूसरे में मैं आपको क्या बोलते हैं फॉर्मूलाज के बारे में बताया, और तीसरे में आपको स्क्वायर निकालने के बारे में बताया है ना, और एक में फिर क्वेश्चन करवाया। इसके पहले वाले वीडियो में जस्ट क्वेश्चन कराया हूँ और इसके बाद वाले में भी मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन को करा रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन चालू करने वाले हैं और मैं जो सूत्र पढ़ाया हूँ उस सूत्र का काम यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग क्या रहिए, तैयार रहिए। सूत्र आप पढ़ के रखे रहिए या फिर आप एक कॉपी में नोट करके रखिए सामने, क्योंकि सूत्र तुरंत तो याद नहीं होगा। ठीक है, जो गणित वाले नहीं है, बाकी जो गणित वाले हैं उन लोगों को तो याद हो जाता है। ठीक है, जो गणित वाले नहीं है उन लोगों को क्या है, बार बार उसको रिवाइज करना है। सुबह उठना है एक बार रिवाइज करना है, सोते टाइम एक बार रिवाइज करना है। सब धीरे धीरे आपका धीरे धीरे कवर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन दिया है 6 माइनस, है ना, ये ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, 6 माइनस 5 माइनस का 24 डिवाइड 13 माइनस का 13 माइनस 5, फिर छोटा ब्रैकेट बंद हो गया, है ना, फिर आगे कर्ली ब्रैकेट का मान ज्ञात कीजिए। आपको पता है रूल हमेशा क्या बोलते हैं, वी बॉड मास। इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये पूरा जो क्वेश्चन आया ये 4 से 5 बार रेलवे के एग्जाम में आया हुआ है। विश्वास नहीं होगा तो मैं आपको ग्रुप में इसका स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दूंगा। मेरे पास अभी उतना समय नहीं था पीपीटी बनाने के लिए, इसलिए मैं क्वेश्चन तुरंत तुरंत लिख दिया और वीडियो बनाना चालू कर दिया। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वेनाकुलर बार तो नहीं दिया, इसको हटाएंगे। क्या दिया, ब्रैकेट। ब्रैकेट दिया है। ब्रैकेट भी कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है, बताया था मैं। एक होता है छोटा वाला, ये छोटा ब्रैकेट होता है, ये वाला छोटा ब्रैकेट। दूसरा होता है कर्ली ब्रैकेट ऐसे टाइप का। तीसरा होता है बड़ा ब्रैकेट। तो पहले नंबर पे इसको सॉल्व करते हैं, दूसरे पे इसको, तीसरे पे इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे ब्रैकेट। सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट दिख रहा है छोटा, इसी को सॉल्व करेंगे। 13 माइनस 5, तो 13 माइनस 5 आप सभी पता होगा कितना होता है, 13 माइनस का 5। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 13 में माइनस 5 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कर्ली ब्रैकेट है 5 माइनस का 24 डिवाइड 13 माइनस 5 कितना होगा, 8। ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा। अब आप ब्रैकेट के अंदर में, अब ये क्या है, ये छोटा ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है। अब इस ब्रैकेट के अंदर में जो भी डाटा है उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ डिवाइड है, तो पहले क्या सॉल्व होगा, डिवाइड। क्योंकि मैं बताया था हमेशा पहले डिवाइड सॉल्व होगा, फिर गुणा सॉल्व होगा, फिर जोड़ना, फिर घटाना। तो डिवाइड सॉल्व करते हैं। तो डिवाइड में क्या होगा, इसको 8 से, इसको यहाँ से काट दो डायरेक्ट, तो कितना होगा 3। आप ऐसे ही लिखोगे ना, 24 डिवाइड बाई 8 है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 24/8। और यहाँ से इसको काटोगे कितना है 3, तो इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया 3। 6 माइनस का कर्ली ब्रैकेट 5 माइनस का 3, इसको सॉल्व करेंगे। 5 में 3 गया, कितना बचेगा, 5 में 3 जाएगा तो आपका बचेगा 2, और यहाँ से 6 में 2 गया, कितना गया, यहाँ से 4। अभी आपको बेसिक करा रहा हूँ, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जाएगा। अभी तो मैं मेन पीडीएफ, मेरा पीडीएफ जो है वो करा ही नहीं रहा हूँ। अभी तो मैं सिर्फ आपको यहाँ से बेसिक क्या बोलते हैं, ब्रैकेट्स वैकेट्स खोलना, जोड़ना घटाना, गुणा भाग और दशमलव के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। ये है आपका क्वेश्चन। देखो यहाँ पे दिया, ये 9 है ना, ठीक है, ये आपका 9 है। तो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को आप अगर बेसिक तरीके से बनाओगे, गुणा भाग करते तो बहुत टाइम लग जाएगा, बना ही नहीं पाओगे, है ना। इसको बनाने का तरीका मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, है ना, बता चुका हूँ। ये डायरेक्ट सूत्र बन रहा है। देखो ये, अगर इसको मैं इस पूरे, है ना, यहाँ पे जो पूरा दिख रहा है, इस पूरे को अगर मैं ए मान लेता हूँ तो ये भी ए हो जाएगा। अगर मैं इस पूरे को क्या मान लूँ, बी मान लूँ, तो ये भी पूरा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये ए और ए का गुणा होगा तो क्या बनेगा, यहाँ से ए और ए का गुणा होगा ए स्क्वायर, है ना, माइनस का बी और बी का गुणा होगा तो क्या होगा, बी स्क्वायर बटा, ये हो गया ए और ये हो गया बी, तो क्या हो गया, ए माइनस का बी। क्या आपको ये सूत्र मैं पढ़ाया हूँ, आप पढ़े होगे। तो यहाँ पे होता है ए प्लस का बी, सूत्र पढ़ाया हूँ मैं। ये सूत्र आपको कॉपी में नोट करवाया था, बोला था इंपॉर्टेंट है, वही सूत्र है। मतलब इसको सॉल्व नहीं करना है, बस इतने पूरे का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से ए प्लस का बी हो जाएगा। तो ए का मान कितना है, 0.32 प्लस 0.179। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, हम लोग जोड़ेंगे तो 0.500 आएगा। यहाँ से इसका क्या आ जाएगा आंसर। इसी को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, 0.5 दिया होगा, या फिर और इसी को हम लोग बोलते हैं 1/2 भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये तीनों में से जो भी ऑप्शन में दिया होगा उसको आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो, या फिर इसी को ऐसा भी लिख सकता है, ये 5/10। काटोगे तो यही चाहेगा, कोई मतलब नहीं है, बहुत सारा तरीका लिखने का। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, ये है 0.27 बाई पी स्क्वायर बराबर दिया 27। इसको सॉल्व करना है। अब जब भी आप दशमलव, देखो यहाँ पे दिया 27, इसको दशमलव में हटाऊंगा ना, जब ये दशमलव हटाऊंगा यहाँ से, दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 और ये 2, तो ऊपर में चुपचाप 27 लिखूंगा। अगर मैं दशमलव हटाऊंगा तो यहाँ दशमलव के बाद कितना संख्या, 1 और ये 2, तो यहाँ पे लिखा 1 और 2 जीरो लगा दिया, तो ये ऐसे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे रख दो, तो 27 बटा, अब ये 100 होगा। अब पी तो पहले से नीचे में है, पी स्क्वायर होगा। अब ये डाटा याद करना, a बटा बी बटा सी, तो हमेशा सी कहाँ जाएगा, ऊपर जाता है, तो ये a
बी इंटू सी होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है स्ट्रक्चर। तो इसी को ना मैं थोड़ा सा इसी पैटर्न में लिख दिया। देखो इसको मैं इसको कैसे लिखूँ, यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऐसे लिखूंगा ना तो 27/100 होगा और 100/p² होगा। तो p² यहाँ पे जाएगा ना, तो उस इतने ही पूरे डाटा को मैं यहाँ पे लिखूँ, ठीक है, समझ में आ गया होगा। यहाँ से हो गया 27, और ये 27 और ये 27 कटेगा, ठीक है, ये 27 और ये 27 क्या होगा, यहाँ से कटेगा। अब ये क्या है, p है, तो p को मैं बटे में है तो इधर ले जाऊंगा तो क्या होगा, ऊपर चले जाएगा। तो 1/100 बराबर नीचे वाला बराबर कुछ चल जाएगा तो p, है ना, और p² बराबर है 1/100 है ना। तो इसको p का मान कितना आ जाएगा, √1/10, क्योंकि आप जब रूट को हटाते हो तो यहाँ क्या होता है ना, इधर वर्गमूल चल जाता है, ठीक है। तो p बराबर कितना है, 1/10। अगर ये दिया है तो ठीक है, और ये नहीं दिया होगा तो 0.1 दिया होगा, ठीक है। तो ये इसका आ जाएगा आंसर। दशमलव सबको आता होगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। हाँ ये आ रहा है, ठीक है। इसका मान क्या हो गया, बहुत ईजी है, 1/ अभी बताया था 0.04 है, ठीक है। मेरे को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अंक को देखना है, 0 को छोड़ो, यहाँ पे कितना है, 4 है, तो 4 लिखा है यहाँ पे, बटा दशमलव के बाद कितना संख्या है, 1 और ये 2 संख्या है, तो 1 और ये 2 लिखा। तो इसको ऐसे लिखूंगा 4/100। मैं अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, है ना। तो इसको अब यहाँ से क्या करेंगे, काट देंगे, तो यहाँ से होगा 25 और ये 25 इधर ऊपर चल देगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसका आंसर 25 आ जाएगा। इसका एक और मेथड देख लो, मेथड नंबर 2 है, ठीक है। तो क्या होगा, 0.44 है, सॉरी, मेथड नंबर 2 है, इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ऊपर में 100 का गुणा कर दो, नीचे में 100 का गुणा कर दो, ऐसे। तो यहाँ से 100 ये 100 कटेगा, ये 100 से इसको कटेगा, कितना हो रहा है, 25। यहाँ से भी आपका आ जाएगा आंसर। बहुत सारा मेथड है ना। ये मेथड देखो, दशमलव है, आपको पता है 8 लिखूंगा, दशमलव के बाद कितना संख्या, एक संख्या, तो नीचे में 1 और 0 लिखूंगा, इंटू x बराबर, यहाँ पे कितना, दशमलव के बाद 4 लिखा हुआ है, और दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3, 3 अंक है, तो 1 2 3, इधर से बराबर में ये और ये कट जाएगा, ठीक है। 4 से मैं इसको काटूंगा, 4 से ये कटेगा कितने बार में, 2 बार में। x का मान निकालना है तो x को यहीं रहने दो, 2 ऊपर में है ना, तो 2 को बराबर किस साइड लाऊंगा, तो बटे में चल जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 200, है ना, कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। इसके बाद आप लोग सॉल्व कर सकते हो, x बराबर 200 मतलब कितना आ जाएगा आपका, 0.005 आ जाएगा। अब ये मेरे को कैसे पता, भैया आप भी दिमाग लगा सकते हो। आप ये बताओ ना, इसको देखो, बनाने का 2-3 तरीका है। या तो आप भाग दे दो, 200 को 1 से भाग दोगे तब आएगा 0.005, या फिर आप स्मार्ट अप्रोच करोगे, क्या करोगे, ऊपर, है ना, क्या करूंगा मैं, इसको 1/2 गुणा 100 ऐसे लिख सकता हूँ, 1/100। इतने का मान मेरा कितना होता है, 0.5, और बटे में कितना आएगा, 100। और जब मैं इस 100 को दशमलव में बदलूंगा तो क्या करूंगा, सबसे पहले जगह बनाना है, कितना जगह, 1 और ये 2, और यहाँ 5 तो पहले से है तो 2 जगह ये दशमलव। और दशमलव में आपको पढ़ाऊंगा तो और अच्छी डिटेल में पढ़ा दूंगा, ठीक है। ये दिया हुआ है तो इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। 2 दशमलव के बाद एक संख्या है तो 10, 4 दशमलव के बाद 3 संख्या तो 1 2 3 0, गुणित दशमलव के बाद 3 है तो 1 2 3, गुणा दशमलव के बाद कितना है, 3 है, तो यहाँ से कितना करेंगे, 3 तो 1000 लिखेंगे ऐसे, ठीक है। इतना लिखने के बाद, है ना, इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, अगर कट है तो काट दो। देखो 5, ये 5 और ये 2 दोनों का गुणा होगा तो कितना होगा, 5 दूनी 10 होगा, और ये 10 दोनों क्या होगा, इस 10 को काट देगा, 4 से कितना हुआ, 12, बटे कितना जीरो है यहाँ पे, 9 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो है। अब ये दिया है आंसर में तो ये ठीक है, नहीं दिया होगा तो दशमलव में दिया होगा। तो दशमलव में कैसे करना है, कितना टुक दिया है, 9 जीरो है, तो 9 टुक दशमलव के बाद 9 टुक घर बनाना है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप यहाँ पे 1 और 2 लिख दो, और बाकी जगह में क्या लिख दो, 0 0 को क्या कर दो, फिल कर दो, तो ये आपका आ गया यहाँ से आंसर। दोनों में जो दिया होगा वो आपके लिए आंसर होगा। काटेगा तो काटने के लिए काट सकते हो, लेकिन काटने से क्या मतलब है, जब दशमलव में ही लाना है, ठीक है। ये दिया हुआ है यहाँ से 11। सॉल्व करते हैं, सबसे पहले वी बॉड मास, वी बॉड मास, तो वी बॉड मास में वेनिकुलर बार नहीं दिया, ब्रैकेट दिया है। ब्रैकेट भी कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का, छोटा वाला पहले नंबर पे, दूसरा नंबर पे होता है कर्ली ब्रैकेट, तीसरे नंबर पे होता है बड़ा ब्रैकेट। तो ये 3 टुक दिया हुआ है, ठीक है ना, कितना टुक, 3 टुक दिया हुआ है। तो अब यहाँ से आते हैं, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट दिया, छोटा ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। आपको पता है 1/, इससे गुना होगा तो कितना आएगा,
उतना ही आएगा 1/3 गुणा 5 माइनस का, है ना। तो ये 6 है तो इसका 6 इंटू 1/6 ही आएगा। अब तो यहाँ से आपको पता है ये और ये, अभी रुक जाओ, अभी काटने से पहले नहीं काटना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बॉड ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया, ब्रैकेट के बाद ऑफ नहीं दिया है, काटो इसको। डिवाइड दिया है, डिवाइड कहाँ है, ये डिवाइड। मैं आपको कई बार बोला हूँ डिवाइड जब भी देगा उसको तुरंत किसमें बदल दो, गुणा में। तो इसको गुणा में बदलूंगा तो ये संख्या क्या हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा, बदल जाता है। इंटू 5 माइनस का कितना होगा, 6 इंटू 1/6। अब डिवाइड भी सॉल्व हो गया, डिवाइड के बाद क्या बचा, मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन में 6 और 6 कटेगा, ठीक है। 11 माइनस का 3 15, 15 3 कितना हो गया 45 माइनस का 1, ठीक है। इतना इसका आंसर आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा है सॉरी, अभी बनेगा ये, है ना। तो अब इसको सॉल्व कर सकते हो, या तो जोड़ दो या घटा दो, आपके ऊपर है। मैं बोला था ए और ये एस में कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों में से कोई भी किसी को भी बना सकते हो, ठीक है। एस को पहले घटाना है तो घटा दो, जोड़ना है तो जोड़ दो। मेरे को यहाँ से इजी क्या लग रहा है, 11 में यहाँ से ये इन दोनों को क्या हो जाएगा, ये पूरा जुड़ जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, है ना। और माइनस का कितना आएगा यहाँ से 35 आएगा इसका आंसर। कितना आएगा यहाँ से माइनस का 35 इसका आ जाएगा आंसर, ठीक है। घटाओगे तो आगे आते हैं, 8वां नंबर ये दिया हुआ है। फिर वी बॉड मास, वी बॉड मास, वेनाकुलर बार नहीं दिया है, ब्रैकेट दिया है। ब्रैकेट भी कितने टाइप का होता है, छोटा, फिर मंझला और फिर बड़ा। तो छोटा ब्रैकेट दिया हुआ, छोटा ब्रैकेट को पहले सॉल्व करें, लेकिन ब्रैकेट के अंदर में क्या दिया है ना, माइनस और डिवाइड दिया। तो पहले किसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो 56 डिवाइड बाई 7 इंटू 35 माइनस का 45। अब डिवाइड में है तो बटा में आएगा यहाँ पे 3, है ना, और यहाँ पे भागित कर 4। अब इसको काटेंगे, यहाँ से कितना आएगा 15। अब ब्रैकेट के अंदर में यहाँ 35 है, 35 में 15 घटा दो, 7 गुना, फिर ब्रैकेट काम हो जाएगा, 35 में 15 जीरो, यहाँ से आ जाएगा 20 डिवाइड बाई 4। अब क्या करना है, डिवाइड, मैं बोला 56, गुना, गुना है उसको बदल दो किसमें, ये भाग में है तो इसको बदल दो इसमें 20, है ना, ये भाग में है इसको बदल दो इसमें। अब यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, 7 अट्ठे 56, 4 से कटूंगा 5, 5 अट्ठे कितना आ गया यहाँ से 40, 40 का क्या आ जाएगा आंसर। 8वां नंबर क्वेश्चन। 9वां वी बॉड मास, पेनिकुलर बार नहीं दिया है, ब्रैकेट 3 टाइप का ब्रैकेट, छोटा, कर्ली और एक होता है बड़ा, ऐसे होता है ना बड़ा वाला, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले छोटा ब्रैकेट है 3 3, इसको सॉल्व करेंगे। 4x ब्रैकेट में 3 डिवाइड बाई 4, कर्ली ब्रैकेट 4 इंटू 3 डिवाइड 3 3 हो जाएगा 9, कर्ली ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट। अब आपको पता है क्या, ये सॉल्व हो गया क्या, अब ये सॉल्व हो गया तो हटा दो, अब बचा ये है तो इसको सॉल्व करेंगे। इसके अंदर में क्या दिया है, गुना और डिवाइड, पता है आपको सबसे पहले क्या होता है, डिवाइड सॉल्व होता है, तो डिवाइड सॉल्व करेंगे। या फिर आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, डिवाइड को सॉल्व करने से अच्छा उसको आप क्या कर लो, गुना में बदल दो, 3/9 ऐसे हो जाएगा। 3 से 3 3 बार में 4 गुणित 3 माइनस का 4, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 4/3, है ना। ब्रैकेट को खोल देंगे, है ना। अब यहाँ से सॉल्व तो होने वाला नहीं, और सॉल्व तो होने से नहीं रहा, अच्छा सॉरी यहाँ डिवाइड है, ठीक है। तो डिवाइड है तो या तो आप क्या कर लो, इसको तुरंत उसमें बदल दो, 3 इंटू 1/4 हो जाएगा, भाग में 4/, देखो कितना इजी हो गया, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, बचा कितना बाहर में 4, और यही 4 इसका क्या आएगा आंसर आएगा, ठीक। नो लास्ट क्वेश्चन होगा, हाँ ये क्वेश्चन को देखना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, ये आपको लग रहा है कि इसको अगर ए मानता हूँ तो ये ए और ये ए हो जाएगा, तो कितना हो गया 1 की घात 3 प्लस, है ना। इसको देखो, ये यहीं से आपका सूत्र, इसको छोड़ो अभी, इसको देखो, ये बी है, ये बी है और ये बी है, तो कितना हो गया बी की घात 3। तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि सूत्र बन रही है, ए की घात 3 धन बी की घात 3 धन क्या होता है 3 ए बी ब्रैकेट में ए प्लस का बी, क्या ये सूत्र बन रहा है ना। तो देखते हैं 3, ये देखो इधर, इस 30 को मैं तोड़ा, ये ए और बी तो दिया हुआ है, ये ए और बी मिला है, क्या यहाँ से 3 ए प्लस बी निकल जाएगा, तो देखते हैं यहाँ से, इसको बस देखते हैं ना बीच वाला, 30 4.27 इंटू 5.73, ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब यहाँ इसको देखो ना, इसको तोड़ रहा हूँ मैं 3, ठीक है, ब्रैकेट में, क्या मैं इसको 27 इतना और 5.73 लिख सकता हूँ, देखो जोड़ोगे तो वही आएगा 10। मैं सबसे पहले 30 को मैं ये लिख सकता हूँ, 3 इंटू 10 लिख सकता हूँ, है ना। ये 3 का तो 3 आ गया, और ये 10 है ना, वो किससे मिला है, ए प्लस बी से मिला है, जिसमें ए क्या है, ये है और ये बी है। तो ये तो मेरा सूत्र बन रहा है, क्या सूत्र बन गया यहाँ से 3 ए बी ब्रैकेट में ए प्लस का बी, तो ये सूत्र बन गया। तो ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस 3 ए बी ब्रैकेट में ए प्लस का बी, इसका सूत्र क्या होता है यहाँ से
तो इसका सूत्र होता है आपका a प्लस बी की घात 3 का सूत्र होता है। तो a प्लस बी को जोड़ेंगे 4.27 प्लस 5.73, इसको जोड़ेंगे घात 3 होगा, तो इसको जोड़ूंगा तो कितना आएगा 10 और 10 की घात 3 और 10 की घात 3 मतलब 10 का 3 वर्ग होना, तो कितना आएगा 1000। तो आज के इतना तो वीडियो काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो बिल्कुल लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना और वीडियो रेगुलर देखना। तो आज के लिए इतना, थैंक यू।